भगवान, ये क्या? माता जगदम्बा की पूजा अर्चना करते करते मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। माँ आई, बेटी सोना सोना कहकर पुकारी, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। हे माँ जगदम्बा, हे सातों बहनी भगवती, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो, दर्शन दो, प्रकट हो, प्रकट हो। खुश रहेगी तेरी उम्र लाख बरस, जैसे नीर बड़ी गंगा की वैसे उम्र बड़ी। बेटी सोना, है क्या तेरी घट गई, है क्या जाना था लाला छवि, क्या तेरी घट गई, क्या क्या रवा। बेटी सोना, चलिए, ये आ गए चिकना दुर्गा पूजा समिति द्वारा जो पुजारी बाबा हैं, जयचंद्र बाबा, कमोद यादव जी, सुधीर यादव जी, रामनाथ यादव जी, छोटन यादव जी और राजनारायण यादव जी। इन सभी पुजारियों की तरफ से और कमेटियों की तरफ से हमारे कंपनी के कार्यक्रम देखते हुए, हमारे रोल को कदर करते हुए 551 रुपया से प्रदान देते हैं। मैं इस श्रीमान को तहे तहे दिल से लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और अपनी कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और माता जगदम्बा से कहती हूँ, हे माँ दुर्गा, के बबुआ को यामर हे बनाना दुर्गा माँ, लाह लाह करना है मैया इनके घरवा में। ए शेर पे सवार होके आना भगवान, सभी भैया और जो चैती दुर्गा है, उस चैती दुर्गा को पूजा अब आरंभ होने वाले हैं। तो कल कलश शोभा यात्रा है, तो जिन श्रद्धालु भक्त को, जिन माता बहन को शोभा यात्रा में भाग लेना हो तो अवश्य जाकर पुण्य की भागी बनेंगे, शोभा यात्रा में भाग लेंगे। हे माँ जगदम्बा, बेटी सोना, तुम जो कह रही थी बेटी, क्या तेरी घटी अंधन लक्ष्मी, क्या घटी डबे की पान, क्या कोई छतरा ताना दिया, क्या कोई नारी ठोली मारी? नहीं माँ, तो फिर ना ही मेरी घटी अंधन लक्ष्मी, ना घटी डबे की पान, ना कोई छतरी ताना दिया, ना कोई नारी ठोली
तुम्हारी। बेटी सुना, फिर किसने मुझे याद किया है? माँ तुम पहले मुझे ये बताओ कि मेरी भक्ति से, मेरी पूजा प्रतिष्ठा से तुम खुश तो होना, तुम प्रसन्न तो होना। आगे पगली, तेरी पूजा से, तेरी भक्ति से मैं खुश नहीं रहती तो तुम्हारी दर्शन देने में नहीं आती। धन्य हो माँ, तुम्हारी दर्शन पाकर मेरी तो जीवन धन्य हो गई। माँ तो ठीक है, अगर सच में तुम मेरी भक्ति, मेरी पूजा प्रतिष्ठा से प्रसन्न हो तो आज मेरे साथ वचन बनाओ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ भी मांगूंगी, तुम इनकार नहीं करोगी। पगली, तुम मेरी भूगोल पर रहने वाली मनुष्य, मैं मैहर की रहने वाली देव, तेरी शादी में मैं वचन करूं नहीं। तुम जो मांगेगी तेरी मुंह मांगा इला मैं दे। नहीं माँ, जब तक तुम अपनी मुखार बिंदु से मेरे साथ वचनबद्ध नहीं होगी तब तक मैं अपनी मुखार बिंदु से कुछ नहीं। अच्छा, ए सोना, अगर तुम नहीं बात मान रही तो लो, मैं वचन दे रही हूँ। एक साल, दो साल, तेसर साल तेरी कहल मैं नहीं करूंगी। जल्दी सुनाएगी, जल्दी। मैं जानती हूँ मैया कि सारा संसार तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। सबकी दिल की बात तुम जानती हो, सबकी मन की बात जानती हो। तुम्हारे द्वार से आज तक कोई खाली गया ही नहीं, तो भला मैं कैसे खाली रह सकती। माँ अब जब तुम अपनी मुखार बिंदु से वचन दे ही दी हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ। आगे बोलेगी, मैं ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, ध्यान भी देना होगा और उस पर अमल भी करना होगा। आगे बोलेगी, माँ मेरी बात में समझेगी। सुनो, सात सौ सहेली में मेरी राजा नायना में सब हमसे छोटा लगी हम ये सबके जे शादी हो गई सबकी है गवना। सब बस्ती अपनी अपनी ससुराल, यदि भारी भारी गोदिया में बालक खेला। माँ बाली है कुमारी, सोना नैना में रह गईया। बाली में कुमारी है मैया, रह गई नयना। शादी कब होगी? अगर शादी के लिए भी तुम मुझे याद किया। हाँ हाँ, शादी के लिए याद की हूँ। तुम हमसे वचन बनवाई। हाँ, शादी के लिए वचन बनवाई हूँ। ए सोना, तुम्हारी बोलत शर्म नहीं आ रही है? इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारी लज्जा नहीं लाग रही है? अच्छा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बहुत गलत बात बोल रही है तू। हे गे जिंदगी मना दी, हे गे तू अपने के भैया, जिंदगी मना के तू दुनिया जे पैसी, तेरी दुआ के
शर्म नहीं आ रही? तुम शादी जो मांग रही है, जितने छतरी लोग सुनेंगे नैना के तुम्हारी, जितनी नारी लोग सुनेगी, माँ शादी मांग रही है। तुम जो कह रही हो जिंदगी मनाती अपने भैया की, जिंदगी मनाती अपने पिताजी का, कोई इस किला में सुंदर लड़का खोजकर मेरी शादी करवाते। माँ मैं तो कहती हूँ आग लगे से पिताजी को जो अपने स्वार्थ में भुलाए हैं मेरे बारे में। तो मैं क्या करूं? है क्या या बही उम्र तेरी, है क्या बदले क्या की छती न धीरा जा, क्या बरस की हूँ, कुछ दिन धीरज बांध के रहूंगी राजनैना में तो मेरी शादी हो जाएगी। माँ तूने मुझे गौर से देखा नहीं, मुझे नीचे से ऊपर तक देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, कितनी मोटी हो गई हूँ। मैं तो इतनी बड़ी हो गई। बस समझ गई, तेरी पास में बहुत गर्मी आ गई। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी बारे में। बताओ ना, ए बता लगा मैं कोई लड़का नहीं है, लड़की जो कर जमा। ये बहुत मठियाली मधवापुर में अंडा खाई है। अगर तुम नहीं बात मान रही है तो तेरी साथ मैं वचन बदूं। तो क्या वचन का पालन नहीं करोगी तो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि दुर्गा ठक ठक के पूजा खाती है और वचन बना के पीछे मुड़ जाती है। संसार में कोई छतरी छतरानी तुम्हारी पूजा नहीं करेगी। वही बात मैं सोच रही हूँ, अगर मेरी बात खाली चली जाएगी कैसी रखसिया है ये कामरों की दुर्गा ने कोई कर न कोई छतरी जाएंगे पूजा करने के लिए, न कोई नारी लोग जाएगी पूजा के करने के लिए। मेरी पूजा तू चाहती दुर्गा से ज्यादा बात की छोड़ेगी। हाँ। मर गई तुम बर क्या कौन ऐसी बर मांगेगी बर? इसका मतलब कि मैं जिस पुरुष से कहूंगी शादी करवाने के लिए तुम करवा दोगी? क्यों नहीं? जिस किला में कहूंगी करवाने के लिए तुम करवा दोगी? क्यों नहीं? तेरे साथों में बचल जल्दी सोच लो, इस संसार में कहीं का भी मैं बर मांग सकती हूँ। मैं सोच समझ के तेरे साथ में। ठीक है माँ, तो सुनो मेरी बात। अब आई उठ पहाड़ के नीचे, जसिया बर मांगे मैया गया राजा रामचंद्र के, राधिका के मांगे मैया कृष्ण भगवान के, गौरी बर मांगे मैया गया शिव बाबा। लेकिन माँ कि हम बर मांगी हे मोहब्बा करबा, हम बर मांगली के मैया नगर मोहब्बा। सुन रही हो ना मेरी बात को? सारी बात सुन रही हो? ससुर बर मांगती, तुम सुन रही हो
क्या कही? हाँ, मेरी शादी राज मोहब्बा में होना चाहिए। मोहब्बा? मेरे ससुर जी का नाम वीर जासर सिंह, मेरी सासू का नाम सती देवला। देवरा उदल मांगती हूँ और अमर सिंदूर मांगती हूँ। अब तुम क्या कहती हो बताओ? बढ़ जाए राज मोहब्बत। हाँ, मैंने कुछ गलत मांग लिया? तू बहुत गलत बात बोल रही है। क्यों? तुम्हारी आगे न कटाऊंगी थोड़ा। सुनेगी? राज मोहब्बत की नाम मत लाएगी। क्यों? दूसरी की लाके दुल्हा मांगेगी। मैं शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? बताओ। तुम्हारी मालूम नहीं? क्या? बर चाहिए, ससुर चाहिए, सती ससुर चाहिए। शर्म नहीं आती? ए सोना, हाँ, है गया है तो निकलवा, है गया नगर सोर हरि के, पेटहा चाकर पर मालिक के दिल से रूठौना खा, पोसल गाता है सैयद के जात बराबर उदल लागे, वो तो जा बजान तेरी का तुम्हारी बात हमारी समझ के बाहर है। तुम कहना क्या चाहती हो, खोल कर क्यों नहीं कहती? कि राज मोहब्बत की चिंता भुजा जात बराबर उदल नहीं है, पेटहा चाकर है परमाली के नीति से उठौना खाए, पोसल गाथा सैयद की जात बराबर उदल लागे, वो तो है तुर्का की जात, दूसरे दुल्हा के दुल्हा मांगेगी। अच्छा, तो समस्या ये है माँ, बोलेगी? मैं तुमसे एक सवाल करूं? बोलेगी? देखो, अगर कोई इंसान घर से निकले कहीं जाने के लिए और रास्ते में बारिश होने लगे तो वो इंसान क्या करेगा? वो तो मैं समझती हूँ कि कलयुग है, कलयुग वो से भर जुग है, जिस जरूरत मान होता है उसी जरूरत लड़की लोग। ए माँ, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। सुनो, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू समाज में जो लड़की किसी पुरुष को एक बार तन मन धन से पति मान ले, उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहेगी। दूसरे पुरुष की निंदा मत कराओ मुझे। तुम्हें वचन का पालन करना है तो करो, नहीं तो पीछे मुड़ जाओ। क्या वही पुरुष चाहिए? हाँ, मुझे वही पुरुष चाहिए। मैं क्या करूं? ये न कटौनी है, ठीक है, लेकिन मैं शादी करा दूंगी। हाँ, वही बर चाहिए। हाँ, वही सासुर चाहिए। हाँ, वही सास चाहिए। हाँ। अच्छा ठीक है, तो इस समय तू बैठेगी, जिस दिन मैं शादी करा दूंगी तेरी, भोग भाग दे सकती है? क्या? भोग दे सकती है? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम हमारी शादी करवाओगी तो तुम्हें घूस घास चाहिए? घूस है क्यों? घूस खाता है नेता लोग। घूस खाने वाली दुर्गा, तू क्या बोली कि शादी करवाऊंगी तो मुझे भोग भात देगी, चढ़ावना देगी? तो ठीक है माँ, तुम देवी देवता कब से घूस खाने लगी भाई संसार में? ठीक है, जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी, मेरी की मन की बात पूरा हो जाएगी ना, तो मैं साल में जोरा छागर चढ़वाऊंगी कि सोना के मंदिरिया मैया दूंगी मैं बाबा, नित्य दिन पूजा करूंगी।
मिट्टी के मंदिर कोई नहीं बना सकता, ये सोने के मंदिर में मैं राजा की बेटी हूँ, मुझे किस चीज की कमी है माँ? बस तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। तेरी बाप रामविलास राजा है।